स्टूडेंट्स, वेलकम आपका इस केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैंने आपकी क्लास 10th की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। हम इससे पहले चैप्टर नंबर 1 के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल को कवर कर चुके थे। साथ में मैंने चैप्टर नंबर 1 की आपकी एक्टिविटीज भी कवर करवा दी थी। चैप्टर नंबर 2 में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर किया था। आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज match the acid given in a column A with the correct source of the given column B। कॉलम A के अंदर क्या प्रेजेंट है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का कौन सा सोर्स होता है बताइए भाई? कर्ड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का क्या सोर्स होता है? विनेगर। सिट्रिक एसिड लेमन एंड ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो। ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स, और जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो बहुत वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द इंपॉर्टेंट केमिकल्स गिवन इन द कॉलम ए विद द केमिकल फॉर्मूला गिवन इन द कॉलम बी। हाँ जी, फॉर्मूले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या फॉर्मूला रहेगा भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बताएंगे? हाफ H2O। जिप्सम का 2H2O। कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड स्लेग लाइन का CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर है सभी को? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर। वो बोलता है कि अगर हम इन सब्सटेंस को लिटमस पेपर पे से पास करवाते हैं तो इनका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? ड्राई HCl गैस है, क्या लिटमस पेपर के साथ कलर चेंज करेगी? क्या नहीं, क्योंकि ये तो ड्राई है, ये लिटमस पेपर के साथ कलर चेंज नहीं करेगी। मॉइस्चर्ड NH3 गैस, NH3 आपका एक लुईस बेस है। ठीक है, ऐसा बेस जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे लुईस बेस क्या होते हैं। बस आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि बेस है, और बेस आपका क्या करते हैं, कैसा कर देता है? ये लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। किसमें? ब्लू में चेंज कर देता है। लेमन जूस किसमें कन्वर्ट करेगा? ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोनिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोनिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है कार्बोनिक एसिड का? H2CO3, जो कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। कर्ड, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है ब्लू को रेड में, ब्लू टू रेड। सोप सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है? बेसिक, किसमें कन्वर्ट होगा? रेड टू ब्लू। क्लियर है भाई सभी को? हाँ जी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एसिड प्रेजेंट इन ए एंड स्ट्रिंग एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड। HC डबल बॉन्ड OH, इसको मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड। और साथ में इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, कोई भी बात बोल सकते हो, फॉर्मिक एज वेल एज मेथेनोइक, इसको बोल सकते हैं। ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय द एंड स्ट्रिंग। क्या अप्लाई करेंगे भाई? बेकिंग सोडा आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी माइल्ड बेस अप्लाई कर सकते हो इससे रिलीफ लेने के लिए। क्लियर है? वो क्या रिलीज कर रहा है? एसिड। एसिड को न्यूट्रलाइज करना है किसी भी माइल्ड बेस के साथ। क्लियर है? व्हाट हैपेंस व्हेन द नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू द एग शेल। हाँ जी, अगर नाइट्रिक एसिड को एग शेल में डाल दिया जाए, एग शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। नाइट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? HNO3। क्या बनाएगा? सोल्ट। कैल्शियम नाइट्रेट, NO3 का होल ट्वाइस, प्लस में CO2, प्लस में H2O, ये आपका बना देगा। क्लियर है भाई सभी को? तो ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। ए स्टूडेंट प्रिपेयर्ड ए सोल्यूशन
एक एसिड का सोल्यूशन बनाता है, दूसरा बेस का सोल्यूशन बनाता है, सेपरेट बीकर्स के अंदर बनाता है। शी फॉरगॉट टू लेवल द सोल्यूशन, बट उनको वो लेवल करना भूल जाता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। एंड लिटमस पेपर भी उसके पास अवेलेबल नहीं होता लेबोरेटरी के अंदर, तो उन्हें एसिड और बेस को अलग अलग करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिनोप्थिलिन इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। फिनोप्थिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज बोथ आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि हमारी लेबोरेटरी के अंदर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अगर आप फिनोप्थिलिन इंडिकेटर का यूज करेंगे, फिनोप्थिलिन का एसिड के साथ कैसा कलर देगा, फिनोप्थिलिन एसिड के साथ कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। और बेस के साथ कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। कैसे देता है, पिंक कलर देता है। क्लियर है भाई? तो बेस के साथ वो पिंक कलर देगा और एसिड के साथ कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। हाँ जी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का क्या मतलब होता है, जिसमें आपका बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है, साथ में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट आपका होता है। तो बेकिंग पाउडर को हीट करने पर NaHCO3 को प्लस में टार्टरिक एसिड को अगर आप हीट करते हो, तो हीट करने पर क्या क्या निकलेगा आपका, CO2 गैस निकल जाती है, साथ में Na2CO3 भी आपका बन जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। आप क्या करते हो, यहाँ पर किसको हीट करते हो, बेकिंग पाउडर को हीट करते हो। किसको हीट करते हो, बेकिंग पाउडर को। हीट करने पर आपकी CO2 बाहर निकल जाती है और साथ में क्या निकल जाता है, वाटर। क्या निकलता है, वाटर। ये CO2 क्या करती है, जब आप इस CO2 को लाइम वाटर में से पास कराते हो, तो लाइम वाटर को ये मिल्की कर देती है। कैसा कर देती है, मिल्की कर देती है। जबकि आप वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O में से हीट को पास कराते हो, तो सबसे पहले आप क्या बनता है, Na2CO3 प्लस में 10H2O बन जाता है। स्टूडेंट्स, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी था, वहां पर आया था कि डिकम्पोजिशन करवाइए कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का वहां पर डिकम्पोजिशन पूछा हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ भी लिख दिया। डिकम्पोजिशन में सबसे पहले अगर आपको हीट करवाना है, तो ये उसके वाटर मॉलिक्यूल्स के हो जाएंगे, आपके अलग हो जाएंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो थी वो अलग आ जाएगी, एज अ प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा ये। क्लियर है सभी को? तो ये लाइम वाटर को मिल्की नहीं करता है और ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। क्लियर है सभी को? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। सोल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट। एक कोई भी सोल्ट ए है जो कि हम बेकरी प्रोडक्ट के अंदर यूज करते हैं। ऑन हीटिंग, अगर हम उसे हीट कर रहे हैं तो हम उसको सोल्ट बी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, which is itself is used in removal of the hardness of a water and the gas C is evolved। हाँ जी, देखेंगे भाई ए क्या है आपका, बेकरी प्रोडक्ट में कौन यूज होता है, बेकिंग सोडा। NaHCO3 हमारा क्या आ गया, ए आ गया। बी, अगर हम इसको क्या करवाएंगे, हीट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, हीट। तो आपका क्या बनेगा, सेम ही क्वेश्चन है, Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2। CO2 तो आपकी गैस आ गई C, और ये आपका क्या आ गया, B। क्या आ गया, B। क्लियर है सभी को? तो आइडेंटिफाई A, B एंड C। A क्या रहेगा, बेकिंग सोडा, B क्या रहेगा, वॉशिंग सोडा, एंड C क्या रहेगा, आपकी CO2 गैस। क्लियर है सभी को यहां तक? हाँ जी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए भाई। 39, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड ए गैस X इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। वो कहता है कि हमें मैन्युफैक्चर करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को हमें बनाना है, और उस प्रोसेस के अंदर हमारी एक गैस भी बाहर निकलती है। इस गैस को अगर हम लाइम वाटर से पास कर दे, हाँ जी, तो हमें कंपाउंड मिलता है Y, विच इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन ए केमिकल इंडस्ट्री। आइडेंटिफाई X एंड Y। हाँ जी, देख लेते हैं। X क्या है आपका,
आपके पास क्या है, ये आपका NaOH है। क्या है? NaOH। NaOH को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू करते हैं। आप क्या करते हो, NaCl का ब्रेक डाउन करते हो तो आपको क्या क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है, प्लस में Cl2 गैस मिलती है, और साथ में क्या बनता है आपका? NaOH। NaOH नियर द कैथोड बनता है, Cl2 आपकी एनोड पर बनती है, और H2 आपकी कैथोड पर बनती है। तो आपकी कौन सी गैस बाहर निकल रही है? Cl2 गैस। अब तुम कहोगे मैडम हमें कैसे पता चलेगा, गैस तो हाइड्रोजन गैस भी है। आप क्वेश्चन में आगे पढ़िए, ये गैस रिएक्ट करती है किसके साथ? लाइम वाटर के साथ, और ब्लीचिंग का फॉर्मूले में आपने सुना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैसा होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट मींस ये जो आपकी फर्दर Cl2 गैस है किसके साथ रिएक्ट करती है? लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है, CaOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं और साथ में वाटर को बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाता है? कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो X क्या बना आपका? Cl2, और Y क्या बना आपका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बन गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है चीजें। आइए आगे आ जाइए। फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द मिसिंग डाटा इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर देखिए आपको सोल्ट के नेम दे रखे हैं, यहाँ पर आपको सोल्ट का फॉर्मूला दे रखा है। तो कहीं पर आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, कहीं पर आपसे बेस पूछ रहा है, कहीं पर एसिड पूछ रहा है। तो आइए फिल करते हैं। अमोनियम क्लोराइड किस किस से मिलकर बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में एसिड HCl। क्या बनेगा? HCl। हाँ जी। अब क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 किस किस से मिलकर बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस। ये बेस, ये एसिड और ये सोल्ट। NaCl, NaOH प्लस में HCl। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट क्या बनेगा? KOH प्लस में H2SO4। कैल्शियम नाइट्रेट कैसे बनेगा? बेस प्लस में एसिड HNO3। देखो एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा? सोल्ट, और साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर। क्या निकल जाएगा? वाटर। तो आपको ऐसे रिएक्शन करवानी है। आपसे सोल्ट भी पूछ सकता है, उससे एसिड का पार्ट भी पूछ सकता है, बेस का पार्ट भी पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक एसिड्स इन द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ एसिड्स? सेपरेट द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि अपना एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीटली आयनाइजेशन शो करते हैं, और कह सकते हैं कि 100% उनका डिसोसिएशन हो जाता है। इट मीन्स दैट अगर मान लो मैं HCl को पानी में डिसोल्व कर रही हूँ तो आपके 100% H पॉजिटिव बनेंगे और 100% आपके Cl नेगेटिव बनेंगे। जबकि आपके वीक एसिड वो होते हैं जो कि पानी में जाने के बाद वीकली या पार्शियली आयनाइज करते हैं। इट मीन्स कुछ 2 या 3% ही वो आयनाइज होते हैं, बाकी का 97-96% वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब वो आपसे पूछता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ जी भाई, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितने भी आपके मिनरल्स एसिड होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सिट्रिक एसिड ये तो वीक एसिड है, क्योंकि जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे आपके वीक एसिड्स होते हैं। एसिटिक एसिड, अरे भाई ये भी तो वीक एसिड है। विनेगर, नाइट्रिक स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, कैसा एसिड है? वीक एसिड है। सल्फ्यूरिक H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक एसिड्स आपके वीक एसिड के अंदर कंसीडर होंगे, जबकि मिनरल्स एसिड आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर क्या होंगे? कंसीडर होंगे। बट वीक और उसमें फर्क होता है स्ट्रॉन्ग में।
ठीक है, और ऑर्गेनिक और मिनरल में फर्क होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जहां पर 100% आयनाइजेशन होती है, वीक का मतलब जो कि पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भी, छोटी छोटी। हाँ जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, व्हेन द जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, जिंक की रिएक्शन हमने किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवा दी, हाँ जी, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। अ गैस इज इवोल्व्ड व्हिच इज यूटिलाइज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल, जैसे कि मैंने H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, तो हमें हमारे पास क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। वो बोल रहा है कि जो ये गैस निकल रही है ये हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में काम आती है। स्टूडेंट, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है। जब आप ऑयल में H2 को ऐड करवा देते हो तो आपका क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है, ठीक है। ऑयल के अंदर अगर आप H2 को ऐड करवाते हो तो आपका वनस्पति घी बन जाता है। ये क्वेश्चन वहां से है, मतलब ये लाइन जो इसने डाली है। नेम द गैस इवोल्व्ड, कौन सी गैस इवोल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस। एंड राइट द केमिकल इक्वेशन, हमने केमिकल इक्वेशन भी लिख दिया। इन्वॉल्व्ड एंड ऑल्सो राइट अ टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस फॉर्म, हम टेस्ट क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी भी बीकर के अंदर जहां पर आपकी हाइड्रोजन गैस बन रही है वहां पर हम बर्निंग कैंडल या बर्निंग अपना क्या लेकर आते हैं, स्प्लिंटर लेकर आते हैं, तो अगर वो पॉपअप साउंड को प्रोड्यूस करता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी गैस है वो कैसी है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपके काफी सारे क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ताकि आपको समझ में आ सके। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लियर है भाई?